मेरा टारगेट आप सभी को रीजनिंग में पूरा नंबर दिलाने का है। यदि आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे एसएससी सीपीओ, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल या ड्राइवर। इसके अलग भी किसी स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आप सभी के लिए सेशन रामबाण साबित होगा। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आप सभी को करवाए जाएंगे ये इनके सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। जैसे कि यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर हो गया, सीरीज, एनालॉजी, डाइस, ब्लड रिलेशन, ये सब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। और जितने भी क्वेश्चन को देखेंगे सभी के सभी टाइप वाइज से एक भी क्वेश्चन आपको छूटा हुआ नहीं मिलेगा। तो ये अपना दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले एक ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट करवा दिया गया है, अगर उसको नहीं देखे हो तो उसको जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? यानी कि दो आकृतियां अपने पास दिखाई दे रही हैं जुड़ी हुई, और इन आकृति में कितने त्रिभुज हैं ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में पूछा गया है। इसके पहले प्रैक्टिस सेट में आप सभी को बेसिक सी चीजें बताई थी, जैसे कि ये अपने पास सिंगल त्रिभुज है एक, लेकिन इसी में ये तो अपने पास सिंगल त्रिभुज है, इसको आसानी से बता देंगे। लेकिन इसी में आप सभी को कुछ इस प्रकार की लाइन खींची मिल जाती है बीच में, तो ये भी मैंने आपको तरीका बताया था कि जैसे ये अपने पास एक त्रिभुज है, इसमें कितने त्रिभुज हैं अगर बताना हो तो हम कैसे बताएंगे। तो जैसे हमारे पास कॉलम में संख्याएं लिखी, अगर गिनेंगे तो गिन भी सकते हैं लेकिन बड़े वाले नहीं। तो कॉलम में जैसे कि अपना पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, इन दोनों को जोड़ोगे तो अपने पास 3 हो जाएंगे। तो इस आकृति में 3 त्रिभुज हैं। ये तरीका पहले वाले प्रैक्टिस सेट में बताया था मैंने। अब यहाँ पर त्रिभुज कैसा दिखाई दे रहा है? त्रिभुज अपना यहाँ पर कुछ इस प्रकार का दिखाई दे रहा है। ऐसे ये बड़ा सा त्रिभुज है और यहाँ पर एक लाइन ऐसे बीच में है और एक लाइन और खींची है। इसमें भी कुछ नहीं करना, सेम वैसे ही ट्रिक लगाएंगे। अगर नीचे से देखोगे तो ये अपना पहला कॉलम है, और इधर देखोगे तो दूसरा, इधर देखोगे ये पहला और ये दूसरा, इनको जोड़ोगे तो यहाँ पर ये 3 हो जाएगा और इधर भी 3। अब इन 3 को जोड़ोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? प्लस का 6 आ जाएगा। कितने? 6 त्रिभुज। यानी कि इस आकृति में कितने हो जाएंगे? इस आकृति में यहाँ पर 6 त्रिभुज हो जाएंगे। कितने? 6 त्रिभुज। और एक और ये आकृति दिखाई दे रही है। अब आप कहोगे ऐसी अगर क्रॉसिंग वाली आकृति मिल जाए, एक बॉक्स में से क्रॉसिंग वाली आकृति मिल जाए तो आपको क्या करना होगा? तो यहाँ पर बॉक्स में संख्याएं लिख करके आप सभी को डबल करना है। जैसे कि हम लोग संख्याएं लिखेंगे, यहाँ पर मान लीजिए ये संख्या 1 है और ये 2 है, 3 है, 4। 4 आया, 4 का डबल करोगे तो 8 आ जाएगा। यानी ये वाली आकृति है, इसमें 8 त्रिभुज हो जाएंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये आपका 1 है यहाँ पर, ये 2 है और ये 3 है, ये 4। तो 4 का डबल 8, आपको डबल कर देना। और इसके बड़ी भी आकृति आप सभी को मिल जाए क्रॉस वाली तो इसको डबल करके गिन देना है। तो यहाँ पर 8 प्लस 6 को जब आपस में जोड़ोगे तो 8 6 आप सभी का 14 हो जाता है। तो यहाँ पर टोटल त्रिभुज 14 है। ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यानी कि यहाँ पर आपको प्याज दिया गया है, सब्जी दिया गया है और शर्ट दिया गया है, इनके बीच वेन आरेख कैसा बनेगा ये हम आपको बताना है। अब 3 शब्द दिए गए हैं। सबसे पहले आपको बताना, जब भी वेन आरेख के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं उन शब्दों का आपस में कोई संबंध है या नहीं, शब्दों को आप लोग जानते हो या नहीं। अगर मान लीजिए जानते हैं हम सभी लोग तो डायग्राम कैसे बनेगा समझ में नहीं आता है, तो एक एक शब्द का डायग्राम बनाना होगा, आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब वो कैसे? मान लीजिए हम लोग किसी भी एक शब्द का डायग्राम बना लेते हैं। हम लोग सबसे पहले प्याज का डायग्राम बनाते हैं, तो यहाँ पर हमने ये गोला जो बनाया प्याज का बना लिया। अब प्याज का डायग्राम तो इजीली बना दिया कि भाई प्याज हो गया। अब दूसरे शब्द का आप सभी को बनाना है, या तो आप सब्जी का बना लो या शर्ट का बना लो, किसी का भी बना सकते हो। तो यहाँ पर हम सभी लोग सब्जी का डायग्राम बनाते हैं। सब्जी का डायग्राम बनाने से पहले ये हमें देखना है कि जो प्याज का डायग्राम हमने बनाया इनका कोई संबंध है सब्जी से। तो आप कहोगे प्याज जो होता है सब्जी के अंतर्गत आता है, तो यानी कि सब्जी के अंदर आएगा। तो सब्जी का डायग्राम यानी कि प्याज अंदर आ जाएगा और सब्जी का डायग्राम बाहर से बन जाएगा।
तो ये 2 शब्दों का हमने डायग्राम बना लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएँगे जो कि अपने पास दिया गया है शर्ट। शर्ट का डायग्राम बनाने से पहले आप सभी को ये देखना होगा कि हमने जो यहाँ पर प्याज़ और सब्ज़ी का डायग्राम बनाया है, वो इनका क्या शर्ट से कोई संबंध है भी या नहीं? तो आप कहोगे शर्ट एक अलग चीज़ हो गई, शर्ट एक प्रोडक्ट है, जो वस्तु होती है, ये कपड़े से बनता है, ये ना कि प्याज़ और सब्ज़ी, इसका दूर-दूर से कोई रिलेशन नहीं, तो ये इनसे दूर बन जाएगा, यानी कि हम इसको अलग बना देंगे। तो डायग्राम इन तीनों शब्दों का कुछ इस प्रकार का बनेगा। ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो एक-एक शब्द का डायग्राम बनाइए, ईज़िली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी ये अपना एनालॉजी के शब्द एनालॉजी का क्वेश्चन है। कह रहा है जिस प्रकार चूजे का संबंध ब्रूट से है उस प्रकार मधुमक्खी का संबंध आपको बताना है। ये एनालॉजी के शब्द एनालॉजी का क्वेश्चन है। और शब्द एनालॉजी, लेटर एनालॉजी और नंबर एनालॉजी, जिसको संख्या एनालॉजी बोलते हैं, ये 3 प्रकार के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप सभी को देखना है कि सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा गया और सेलेक्टेड, जितने भी क्वेश्चन है सभी के सभी आपके सेलेक्टेड क्वेश्चन है। सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, दिल्ली पुलिस हो, यूपी कांस्टेबल हो, सब के सब सेलेक्टेड क्वेश्चन है। बस मैं आपको टाइप वाइज करवा रहा हूँ ताकि एक भी चैप्टर का क्वेश्चन आप सभी का छूटने न पाए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि चूजे का संबंध यहाँ पर ब्रूट से है कैसे। तो आप कहोगे ब्रूट कहते किसे हैं, तो जो चूजे एक साथ रहते हैं, चूजे जो एक साथ रहते हैं उनका झुंड जो होता है उसको ब्रूट कहते हैं। जैसे मनुष्य एक साथ रहता है तो उसको हम समूह कहते हैं, यानी कि वो समूह में रहते हैं, तो ठीक है। उसी प्रकार चूजे को रहने में एक साथ, यानी कि जो चूजे एक साथ रहते हैं उनको ब्रूट कहते हैं। सेम तरीके से मधुमक्खियां, यानी कि मधुमक्खियों के झुंड को क्या कहेंगे, मधुमक्खियों के झुंड को यानी कि लीग नहीं कहेंगे। ये ऑप्शन ए है, यानी कि ये तो मनुष्यों से रिलेटेड हो जाएगा। यानी कि मनुष्य ही समूह बनाकर चलता है उसको लीग कह देते हैं। मॉब भी मनुष्य में आ जाता है। उसके बाद गैंग भी, ये भी इंसानों की ही बनती है। तो यहाँ पर जो मधुमक्खी के झुंड को हम लोग स्वार्म कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी अपना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और काफी सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन जो गलत होता है वो शब्द एनालॉजी से ही हो जाता है, क्योंकि शब्द एनालॉजी से ये नहीं पता है कि कहाँ से भी क्वेश्चन बन जाए। तो इसमें जीके जीएस का भी नॉलेज होना चाहिए, बेसिक बेसिक। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन उसी टाइप का है, एनालॉजी का है, लेकिन लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए कि उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर समूह से उस प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले शब्द अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। ये एनालॉजी का ही क्वेश्चन है, अनुपात दिया गया तो मतलब एनालॉजी। तो जिस प्रकार इन दोनों का आपस से संबंध है, सेम तरीके से यहाँ पर इन दोनों का भी संबंध है। और उसी प्रकार से इसके संबंध बताना है कि ये किसके साथ होगा, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो ये अपना एनालॉजी का क्वेश्चन है। हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले ये पता करेंगे कि इन लेटरों का आपस में क्या संबंध है, और इन लेटर्स का भी सेम तरीके से वही संबंध होगा। अब दोनों का संबंध जब पता कर लेंगे तो सेम तरीके से यहाँ पता कर देंगे। अब हम लोग चेक कैसे करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह अपना इस तरफ दिया गया है, किधर दिया गया है, इधर दिया गया है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इधर दिया गया है, तो हम कोशिश करेंगे कि ये दाईं ओर से बाईं ओर से लेटर को पता करेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले हम लोग पहले से पहले को देखेंगे, तो यहाँ पर के से एस को देखेंगे तो के अपना 11 पर आता है, एस अपना 19 पर आता है। यानी कि यहाँ पर 11 19 मतलब कि यहाँ पर 8 प्लस हो रहा है एबीसीडी में। फिर अपना ई और एच, और यानी कि ई है यहाँ पर और एच है यहाँ पर, फिर पी और एन, यानी कि अलग अलग प्लस होता हुआ हमें दिख रहा है। तो हम एक बार पीछे से चेक करेंगे, पीछे से कहते देखिए। अब जैसे कि यहाँ पर हम लोग पी से एस को देखेंगे, पी से एस, पी 16 पर एस 19 पर, मतलब कि यहाँ पर प्लस का 3 हो रहा है, कितना प्लस का 3 हो रहा है। फिर हम लोग क्या करेंगे, ई से एच को देखेंगे, ई से एच यानी कि ये 5 और ये 8, यानी कि इसमें से भी क्या हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी प्लस 3 हो गया। अब यहाँ पर ई से एच ही लिखा है तो यहाँ पर भी प्लस 3 है। और के से एन लिखा गया है, के 11 पर एन 14 पर, इसमें भी प्लस 3 ही है। तो यानी कि सब में प्लस 3 है।
आप कहेंगे सब में प्लस 3 पीछे से है, तो हम सेम तरीके से हाइट का पता करेंगे। जैसे कि हमने कीप का इधर पता कर लिया, तो हाइट का पता करेंगे पीछे से 3 प्लस है या नहीं। अब जैसे कि ई से एच को हम लोग देखेंगे, तो ये 5 और 8 यानी कि इसमें भी प्लस का 3 हो रहा है। और डी से जी को देखेंगे 4 और 7 यानी कि इसमें भी प्लस 3 हो रहा है। और आई से एल को देखेंगे, तो आई हमारा एबीसीडी में 9 नंबर पर, एल 12 नंबर पर, इसमें भी प्लस का 3 हो रहा है। एच से के को देखोगे तो ये 8 नंबर पर, के 11 नंबर पर, इसमें भी प्लस का 3 हो रहा है। तो यहाँ पर भी सभी में प्लस 3 हुआ है। तो हम लोग एग्जिट के साथ बताएंगे कि 3 प्लस करके पीछे से, यानी कि 3 प्लस करके। तो सबसे पहले हम लोग टी से करेंगे, क्योंकि हमने पीछे से पता किया था, तो पीछे से ही बताएंगे। तो टी में प्लस 3 करेंगे तो ये अपना 20 नंबर पर आता है। 3 प्लस करेंगे 23, 23 नंबर पर डब्लू आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारा आई, आई हमारा 9 नंबर पर आता है, इसमें भी प्लस 3 करोगे, जे के एल यानी कि ये अपना एल आ जाएगा। डब्लू एल ऑप्शन में देखोगे तो इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है डब्लू एल, यानी कि ये आपका एक्स में अगर देखोगे, एक्स आपका 24 नंबर पर आता है, इसमें 3 प्लस करोगे 24 में, तो यानी कि यहाँ पर 27, 27 का मतलब ये होता है 26 तक तो जेड होता है, वापस से यहाँ पर ए आ जाएगा, यानी कि वापस से ए आ जाएगा, ठीक है, ए आ गया। उसके बाद ई, ई में क्या करेंगे, 3 प्लस करेंगे तो ये अपना 5 नंबर पर आता है, 3 प्लस करेंगे तो अपना 8, 8 नंबर पर एच आता है। यानी कि ऑप्शन में देखोगे डब्ल्यू एल ए एच ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो डब्ल्यू एल ए एच ऑप्शन नंबर सी वाला अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आप सभी को पता करने का तरीका पता होना चाहिए। अल्फाबेट में प्लस माइनस से होता है या फिर विपरीत से होता है। आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, क्योंकि यहाँ पर जितने भी टाइप आप सभी के बनते हैं वो सभी करवाएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक कूट भाषा में क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, यदि एक कूट भाषा में 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक कूट भाषा में यदि पेट्रोल को ODSON के रूप में लिखा जाता है और इंजन को यहाँ पर DMFH एमडी के रूप में कूटबद्ध किया जाता, तो व्हीकल को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ये अपना यहाँ पर लेटर का कोड लेटर है, यानी कि लेटर का कोड लेटर है, यहाँ पर भी लेटर का कोड लेटर है, तो हमें संख्याओं में बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अल्फ़ाबेट में माइनस प्लस करके देखना है। बस यहाँ पर जितने भी टाइप बनते हैं वो मैं आप सभी को करवाऊँगा हर प्रैक्टिस सेट में अलग-अलग। जैसे कि अगर आप पहले वाले प्रैक्टिस सेट को देखोगे तो उसमें अलग टाइप देखने को मिल जाएँगे, क्योंकि जितने भी आप अलग-अलग टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे उतना ही आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं फेस करना होगा। सबसे पहले पेट्रोल से ये लेटर कैसे लिखा है और इंजन से ये लेटर कैसे लिखा गया है, तो हम लोग बताएँगे, यानी कि इंजन से ये कैसे लिखा गया है। तो पहले से पहले को हम लोग चेक करके बताएँगे, यानी कि यहाँ पर पीओ, यानी कि पी से ओ ये कैसे हुआ, यानी कि पी से ओ देखोगे तो ये यहाँ पर माइनस का 1 होना है। फिर अपना अगर ई से डी की तरफ जाओगे तो ये 5 पर और ये 4 पर, इसमें भी माइनस का 1 हुआ है। फिर हम लोग टी से एस को देखेंगे, टी 20 पर, एस 19 पर, यानी कि यहाँ पर भी माइनस का 1 हो जाएगा। आर से क्यू को देखेंगे, आर 18, क्यू 17, यानी कि ये अपना माइनस का 1 हो रहा है, -1। अब यहाँ पर हम हर बार एक लेटर यानी इतने नंबर पर, आर 18 पर, क्यू 17 पर, ओ 15 पर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप सभी का रिवीजन हो जाए, क्योंकि आप प्रैक्टिस सेट दे रहे हो और प्रैक्टिस सेट में जितना आप सीख जाए उतना ही कम है, यानी कि प्रैक्टिस जितनी हो जाए उतना ही अच्छा हो जाएगा। ओ से हम लोग एन को देखेंगे तो ओ ए बी सी डी में 15 नंबर पर आता है, एन अपना 14 नंबर पर आता है, इसमें भी माइनस का 1 हुआ है। एल से के को देखोगे तो एल 12 पर, के 11 पर, ये इसमें भी माइनस का 1 हुआ है। तो इन लेटर की आप सभी को प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए कि एबीसीडी में कितने नंबर पर होते हैं। नहीं भी होंगे तो मैं आपको यहाँ पर बार-बार बता देता हूँ तो रिवीजन हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे इंजन से। अब सब में तो यहाँ पर -1 हुआ है। अब देखें यहाँ पर ई से डी। ई से डी देखेंगे तो यहाँ पर माइनस का 1 दिखाई दे रहा है और इसमें भी एक माइनस दिख रहा है। जी से एफ यहाँ पर भी -1, आई से एच इसमें भी -1, एन से एम इसमें भी -1 और ई से डी यानी इसमें भी -1। तो व्हीकल का बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, -1 ही करेंगे, लेकिन आगे से करेंगे। कहाँ से? क्योंकि आगे से हमने यहाँ पर पता किया था, तो यहाँ पर हम लोग इसमें माइनस करेंगे वी में, तो वी से पहले आप कहोगे यू आता है, तो यू आ जाएगा और ई में एक माइनस करोगे तो आपका यहाँ पर डी आ जाएगा। ऑप्शन में देखोगे तो यूडी, यानी कि यूडी ऑप्शन, यानी कि ए और सी में नहीं है।
और H में 1 माइनस करोगे तो यहाँ पर G, और I में से 1 माइनस करोगे तो H आ जाएगा, और C में -1 करोगे तो V आ जाएगा। कितना आ जाएगा? V आ जाएगा। और यहाँ पर L में 1 माइनस करोगे तो K आ जाएगा, और E में 1 माइनस करोगे तो D आ जाएगा। तो KD अगर वो ऑप्शन में देखोगे यहाँ पर, यानी कि लास्ट का हमने यहाँ पर देखा है UDGHBKD, ये ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस अल्फाबेट में माइनस प्लस क्या हो रहा है ये चेक करना था। देखिए ज़्यादा ऐसा कुछ होता नहीं अल्फाबेट में, बस ये क्रॉस मेथड होता है, इसका विपरीत बस यहाँ पर तरीका होता है कि अलग अलग तरीके से कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। सेक्स 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया, एक निश्चित कूट भाषा में यहाँ पर साइट को WMXI के रूप में लिखा जाता है, तो मेक को QEOI के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में टर्म को कैसे लिखा जाएगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए ये भी हमारा सेम कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है, हो सकता है यहाँ पर टाइप चेंज हो, यानी कि यहाँ पर अभी -1 का देखा था, तो हो सकता है यहाँ पर टाइप इसमें भी चेंज हो, लेकिन लेटर का कोड लेटर ही है, यहाँ पर भी लेटर का कोड लेटर ही, तो हम लोग यहाँ पर माइनस प्लस में ही देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले पहले से पहले को देखेंगे, यानी कि अगर नहीं मिलेगा तो पीछे से चेक करेंगे फिर क्रॉस करेंगे। अब जैसे कि S से W की तरफ जाएंगे तो S 19 पर और ये 23 पर, यानी स्पष्ट रूप से देखोगे तो यहाँ पर 4 प्लस हो रहा है। I से M को देखोगे तो I 9 नंबर पर, M 13 नंबर पर, इसमें भी प्लस का कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। फिर हम लोग T से X को देखेंगे, ये 20 नंबर पर, X 24 नंबर पर, इसमें भी प्लस का 4 हो रहा है। और ई से आई को देखोगे तो ये 5 नंबर पर, आई 9 नंबर पर, यानी 5 4 9, यानी कि इसमें भी प्लस का 4 हो रहा है। तो सब में यहाँ पर +4 +4 +4 दिख रहा है हम आपको। सेम तरीके से हम लोग मे का चेक करेंगे क्या लिखा है। जैसे कि यहाँ पर एम से क्यू को देखोगे तो एम से क्यू, एम कितने नंबर पर? 13 पर, ये 17 पर, इसमें भी प्लस का 4 हो रहा है। फिर हम लोग यहाँ पर ए से ई को देखेंगे, ए 1 नंबर पर, ई 5 नंबर पर, इसमें भी प्लस का 4 हो रहा है। अब के से ओ को देखोगे तो 11 ओ 15, यानी कि इसमें भी प्लस का 4 हो रहा है। और यहाँ पर ई और आई, यानी कि सी 9 नंबर पर, इसमें भी +4, यानी कि यहाँ पर भी +4 वाली लॉजिक मिल गई। अब दोनों में अगर +4 हो रहे तो हम लोग सेम तरीके से टर्म में भी +4 करेंगे। तो हमने आगे से चेक किया था, तो आगे से हम लोग टी में +4 करेंगे तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा। ई 5 नंबर पर आता है एक्स, यानी कि यहाँ पर आई आ जाएगा। और आर 18, यानी कि यहाँ पर 4 प्लस करोगे तो 22, 22 पर वी, और एम में 4 प्लस करोगे 17, 17 में यहाँ पर क्यू आता है। तो XIVQ आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ स्लोली, ये आपको समझ में आ रहा है? ये आप सभी लोग कमेंट करके बताइए हमें। अगर आपको स्पीड चाहिए तो यूट्यूब की सेटिंग में जा करके स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा लेना, चाहे 2x करो, जितने में आप सभी को समझ में आए वो सभी आप लोग स्पीड बढ़ा सकते हो। लेकिन समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम तो लगता है, तो यहाँ पर समझा इसीलिए रहे हैं क्योंकि आप सभी से जो सिली मिस्टेक्स होती हैं, जो आपकी गलतियां होती हैं, उसको सुधारने का मौका मिलता है प्रैक्टिस सेट में। और क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ये सब सीखने को मिलता है प्रैक्टिस सेट में। तो यहाँ पर आपको कितने भी प्रैक्टिस सेट करवा देता हूँ, तो आपको टाइप वाइज ही क्वेश्चन लेकर आऊंगा, ताकि आप लोग अगर 10 से 15 क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस सेट के, यानी कि 10-15 प्रैक्टिस सेट लगा देते हो तो आपका सभी सही हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में पावर को यहाँ पर 45 97 78 और यहाँ पर रैन को 73 12 लिखा जाता, तो उसी कूट भाषा में आर को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, तो यहाँ पर हमारे पास लेटर का कोड संख्याओं में दिया गया है। लेटर का कोड संख्याओं में दिया गया है, तो लेटर का कोड हमें संख्या में ही बताना है। तो हमने पहले वाले प्रैक्टिस सेट में बताया था कि जब भी आपको लेटर से संख्या बताया दिया जाए तो ये तो उनको बदलना निश्चित है, लेकिन यहाँ पर आप सभी को भाई मेरे सिंगल लेटर का पूछा गया। जब भी आपको सिंगल लेटर में पूछा जाए तो उस पिछले, यानी कि फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको बताया, वहां पर कॉमन देखना है, कॉमन देख करके कट कर देना है। कॉमन कैसे देखोगे, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग लेटर में कॉमन देखेंगे। लेटर में कॉमन देखोगे तो हमें क्या दिख रहा है, देखिए जरा, आर यहाँ पर है, आर यहाँ पर भी है, तो आर आर कॉमन मिल गया, तो इसको काट दोगे। ए कॉमन है, नहीं है,
आई कॉमन है नहीं, तो यहाँ पर केवल एक ही कॉमन दिखाई दिया है आर, तो यहाँ पर आर का ही हमसे पूछ रहा है तो सीधा डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। अब संख्याओं में देखोगे क्या हमें कॉमन दिख रहा है, 7 कॉमन दिख रहा है, तो 7 7 3 दिखाई दे रहा है नहीं, 1 दिखाई दे रहा है नहीं, हमें आर कॉमन मिला इधर और 7 इधर, तो आर का कोड हो जाएगा 7 और 7 का कोड आर हो जाएगा। यानी कि अगर फर्स्ट वाले प्रैक्टिस सेट में देखोगे तो सभी कट गए थे और एक बचा था, जो बचेगा वही उसका एक दूसरे का कोड हो जाता है। जैसे कि आर का पूछा था तो आर ये कॉमन में इधर कट गया, उसके सामने संख्या 7 थी तो ये इसका कोड हो जाएगा। ऑप्शन में देखोगे ऑप्शन सी में 7 दिया गया है, ऑप्शन सी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर वापस बता रहा हूँ कि जितने क्वेश्चन यहाँ पर हैं वो सभी पिछले परीक्षाओं में 24-25 की जो परीक्षाएं हुई थी उस सब में पूछे गए और सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। और जो भी यहाँ पर टीचर प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए प्रैक्टिस सेट करते हैं पीवाईक्यू से, तो पीवाईक्यू से कोई हम यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट जो करवा रहे हैं टाइप वाइज, यानी कि यहाँ पर जो पीवाईक्यूज आपको टाइप वाइज मिल रहे हैं, टाइप वाइज से आपको ये आराम मिलेगी कि आप कभी भी ये नहीं कह पाओगे यहाँ पर इस प्रकार का क्वेश्चन हमने कभी देखा ही नहीं, ये कहने लायक ही नहीं बचेगा। तो इसलिए टाइप वाइज सभी आपके करवाए जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, उस श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करेगा। यानी कि ये जो अपना प्रश्न चिन्ह है यानी प्रश्नवाचक मार्क दिया गया, यहाँ पर एक श्रृंखला दी गई है अपने पास यानी कि लेटर सीरीज, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया और यहाँ पर कौन सा लेटर आएगा ये आप सभी को बताना है। अब लेटर सीरीज तो सबसे आसान है, ये मैं आपको बताऊंगा हर बार, लेकिन हमें यहाँ पर सब एक एक लेटर समूह में चेक करना होता है। जैसे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको बताया कि आप सभी लोग आसानी से करने भी लगें, तो यहाँ उद्देश्य ये होता है कि वीडियो को आप लोग स्टॉप करिए और खुद से क्वेश्चन पर 1-2 मिनट व्यतीत करिए, ऑटोमेटिक सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे। सबसे पहले हमारे पास समूह है तो हम लोग पहले से पहले लेटर को चेक करेंगे। आर से पी को हम लोग देखेंगे, आर 18 पी 16 पर, यानी कि यहाँ पर 2 का माइनस हुआ है। फिर हम लोग क्या करेंगे, पी से एन को चेक करेंगे, पी 16 एन 14 यानी कि इसमें भी 2, और एन से एल को देखें, एन 14 एल 12 पर, इसमें भी क्या हुआ 2 का माइनस हुआ है। अब यहाँ पर 2 माइनस किए 2 माइनस किए 2 माइनस की सीरीज चल रही है। अगला लेटर लाने के लिए यहाँ पर पहला सीरीज के हिसाब से 2 माइनस करेंगे, एल 12 पर आता है 2 माइनस करेंगे 10, 10 नंबर पर जे आता है। ऑप्शन में जे हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन अब हम लोग दूसरे लेटर को चेक करेंगे। दूसरा हमारे पास टी है, टी से हम लोग क्या देखेंगे, टी से वी को देखेंगे। टी हमारा कितने नंबर पर, ये आपका 20 और वो 22, तो यानी कि 2 प्लस हो रहा है, यानी कि इसमें 2 प्लस दिख रहा है। बी से एक्स को देखेंगे तो यानी कि ये एक्स, ये 22 और ये 24, यानी कि इसमें भी 2 प्लस, और एक्स और जेड यानी कि इसमें भी +2 आप सभी को दिख रहा होगा। तो इस पैटर्न के हिसाब से यहाँ सब में 2 प्लस करेंगे, तो इसी हिसाब से अगला लेटर लाने के लिए 2 प्लस करेंगे। तो जेड में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर ए बी यानी कि वहां पर बी आ जाएगा वापस में। तो अब हम लोग लास्ट वाले को चेक करेंगे। लास्ट अपने पास है ई, ई से हम लोग सी को देखेंगे, ई से सी को देखेंगे तो ये 5 और 3, इसमें माइनस का 2 हो रहा है। फिर सी से ए को देखेंगे तो इसमें स्पष्ट रूप से -2 दिख रहा है, और ए से वाई को देखेंगे इसमें भी माइनस का 2 हो रहा है। तो अगला हमको लागने के लिए इस पैटर्न के हिसाब से 2 माइनस करेंगे तो वाई 25, 2 माइनस करेंगे 23, 23 नंबर पर आपको पता है डब्लू आता है। जे बी डब्लू ऑप्शन में जब देखोगे तो ये आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, जे बी ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया गया है सी में, तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन अपना सीरीज का ही क्वेश्चन है, कह रहा है अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों के क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। देखिए अगर आप यहाँ पर पिछला पेपर उठाओगे बैकवर्ड का, तो यहाँ पर एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी लोग सॉल्व करोगे तो इजीली कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट में बताने लगे हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं हमें समझ में आता था, अब इसमें डर लगता था, लेकिन ऐसे हम समझाए हैं आप सभी लोग तो समझ में आ गया है, ऐसे कमेंट आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, ये सभी को हमें गिनना है।
यानी कि सबसे पहले जो रिक्त स्थान है इन सभी को गिनना है कि कितने लेटर हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 टोटल हमारे पास 20 शब्द हैं, यानी सॉरी लेटर हैं। या तो हम लोग 4 का जोड़ा बनाएं या तो 5 का बनाएं। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर 5-5 का बनाते हैं। यहाँ पर किसका 5-5 का बना ले या 4-4 का बना ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर 4-4 का पहले ट्राई कर लेते हैं। 5-5 का चलिए बनाते हैं। यहाँ से 5 और 1 2 3 4 और यहाँ से वापस में 5 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 ही वापस से 5। तो ये हमने 5-5 के जोड़े बनाए। अब यहाँ पर रिपीटेड लेटर वाला आप सभी को दिख गया होगा, जैसे कि यहाँ पर प्लस माइनस नहीं होता है, वो मैं आप सभी को बताऊंगा। यहाँ पर अलग अलग जोड़े भी बन जाते हैं, कभी कभी सेम और कभी कभी अलग। इसमें भी थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चन आते हैं, जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट बढ़ेंगे मैं आप सभी को करवा देता हूँ। यानी कि यहाँ पर समूह में लेटर क्या दिया गया है, सी है पहला। और इसमें भी आप सभी को पहला लेटर सी दिख रहा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर भी सी पहला लेटर होना चाहिए और यहाँ पर भी सी। ये हमने अभी भरकर चेक कर रहा हूँ, मैं भरकर चेक कर रहा हूँ, कंफर्म नहीं। उसके बाद सी के बाद आर है, यहाँ पर भी आर है, यानी कि यहाँ पर भी सी के बाद क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। तो सी आर यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एस है और यहाँ पर एस है, लेकिन यहाँ पर डबल एस है, यानी कि यहाँ पर भी एक डबल एस बनना चाहिए। तो यहाँ पर डबल एस यहाँ पर भरेंगे तो यहाँ पर भी डबल एस हो जाएगा। तो इसमें एस से पहले ओ दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर भी ओ होना चाहिए और यहाँ पर भी ओ होना चाहिए और यहाँ पर भी ओ होना चाहिए। तो हम अगर जोड़े को देखेंगे तो यहाँ पर CRO डबल एस, CRO डबल एस, यानी कि हमारा यहाँ पर चारों के चारों जोड़े समान बन गए। यानी कि यहाँ पर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण किया है। तो हमने कौन कौन से लेटर को भरा, सबसे पहले ओ को भरा, देन आफ्टर एस को भरा, फिर हमने सी को भरा, सी के बाद वापस से एस को भरा, फिर आर को भरा, फिर ओ को भरा, फिर सी को भरा, फिर ओ को भरा, फिर आर को भरा, फिर एस को भरा, फिर ओ एस सी एस केवल ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। तो ऑप्शन नंबर ए वाला अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार एमन रेखा पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। यहाँ पर अपने पास ये एमन रेखा दी गई है। इस एमन रेखा में हम क्या करेंगे, इन लेटरों का प्रतिबिंब इस साइड कैसा बनेगा, दाईं ओर, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि जब भी आपको पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में 1 में, यानी कि जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब सॉल्व करना तो उसमें गलती निकाल करके सॉल्व करना है। जैसे कि मान लीजिए ये जो लाइन में सबसे पहले खड़े होगा उसको सबसे पहले चीज मिलेगी, यानी कि यहाँ पर x का सबसे पहले प्रतिबिंब बनेगा। और x का बनेगा कैसे, तो ये x का सेम वैसा बनेगा, यानी कि कोई प्रभाव नहीं बनेगा। तो ऑप्शन में हम लोग देखेंगे, यानी कि 4 यहाँ पर वैसा की वैसा, लेकिन 4 उधर जाकर के पलट जाएगा, लेकिन यहाँ पर सेम है। एक गलती ये हो गई और एक गलती यहाँ पर 5 को लेकर दिख रही, 5 यहाँ पर वैसा की वैसा नहीं होगा, ये भी उधर जाकर के पलट जाएगा। दूसरी गलती, यानी कि 2 ऑप्शन तो हमने घटा दिए। अब तीसरी गलती यहाँ पर यू नीचे की ओर नहीं झुकेगा, यू वैसा की वैसा रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नीचे की तरफ नहीं झुकेगा। तो यहाँ पर ये गलती निकाल करके ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, केवल ऑप्शन 1 बचा हुआ है और यही वाला अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर गलती निकाल करके क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका इजी हो जाता। थोड़ा सा मैं आपको कंप्लीट करवाने की कोशिश करवाता हूँ। 4 कैसा बनेगा, तो आप कहोगे 4 कुछ इस प्रकार से बनेगा, यानी कि यहाँ से ये आएगा इधर और इधर से ऐसे ऐसा दिख रहा होगा। यानी कि 5 की गलती, यानी कि 5 कैसा बनेगा आप सभी का, 5 हमारा कुछ इस प्रकार का बनेगा, यानी इस प्रकार का बनेगा। लेकिन यहाँ पर सीधा है तो ये भी नहीं है। अब यहाँ पर 9 की बताएं तो 9 आपका कैसे बनेगा, 9 आपका वैसा की वैसा बनेगा, इसलिए यहाँ पर ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो गलती निकाल करके जब ऑप्शन को सॉल्व करोगे तो आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होगी, पूरा क्वेश्चन आप सभी का सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, ये आपका क्वेश्चन जो है सेम चैप्टर सेम टाइप का है। कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से सही दर्पण का चयन करें जब दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखा जाता है। दाईं ओर मतलब वापस से एमन रेखा दी गई, अगर नहीं दी गई होती तो इसका मतलब कि हमें ये प्रतिबिंब इधर बनाना था, ठीक है।
अब यहाँ पर आकृति और लेटर संख्या का प्रतिबिंब बनता है, हमें एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो हमने यहाँ पर दोनों ऐड कर लिए। अब यहाँ पर गलती निकाल करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे बेस्ट सोल्यूशन, जो लाइन में पहला खड़ा रहता है उसको ही पहली चीज मिलती है, यानी कि वही सबसे पहले कर पाएगा। तो यानी कि आपके पहले जो कोई चीज आपके पास होगी तो वहां पर आप सभी को पहले मिलेगी, जो पहले नंबर पर होगा। तो यहाँ पर चेक करना प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बना करके बताता हूँ कि कैसे बनेगा। यानी कि ये आपका जो ब्लैक वाला है ये आपका कुछ इस टाइप से बनेगा। यानी कि जो यहाँ पर आप सभी लोग देख रहे हैं, आपको बता देता हूँ, ये यानी कि यहाँ पर बन करके ब्लैक ही रहेंगे, और ऊपर वाला त्रिभुज आप सभी की ये इमेज ऐसे बनेगा। और ये अगर ऑप्शन में चेक करेंगे, 1 मिनट, त्रिभुज हमारा उल्टा हो गया। तो यानी कि यहाँ पर आप सभी लोग कहोगे, यानी कि ये वाली गलती आप सभी की निकल गई, यानी कि सबसे पहले इसका बनना तो ये हो नहीं सकता, और यहाँ पर ये भी ये ब्लैक वाला बनना है तो ये भी नहीं होगा। 1 मिनट, इसमें हम लोग चेक कर लिए, यहाँ पर इसका भी और इसका भी। अब हम लोग अगला चेक करते हैं। अब ये वाला आगे जाकर के कैसा बनेगा, मैं आपको कलर चेंज करके बता देता हूँ। ये आपकी लाइन जो है ये सेम वैसे रहेगी, और ये जो ब्लैक वाला है ये आपका आगे आ जाएगा, और इधर ये आपका जो था ये आपका पीछे चला जाएगा, जो भी कुछ नहीं बना था। और ऊपर वाला त्रिभुज आपका पूरा का पूरा ब्लैक ही रहेगा। कैसा रहेगा, काला वाला, यानी कि पूरा भरा हुआ रहेगा, खाली जगह नहीं रहेगी। यानी कि इतना क्लियर होगा। अगर हम लोग ऑप्शन में देखें, ऑप्शन में अगर हम लोग इसको मिलाते हैं तो ये हमारा इस साइड, यानी कि ये दोनों के दोनों काले हैं। जहां पर हमने गलतियां निकालनी है तो ये दोनों के दोनों काले नहीं होंगे, यानी कि ये पूरे के पूरे काले नहीं है तो काले नहीं होंगे। तो ये जैसा हमने इसको बनाया है और इसका, यानी कि ये यहाँ पर दोनों के दोनों मैच हो रहे हैं, तो यही वाला ऑप्शन नंबर सी वाला अपना करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर कोई दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर कौन से, यानी कि यहाँ पर नीचे वालों को देखने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर गलती निकाल करके अगर सॉल्व करोगे तो जल्दी हो जाएगा, वरना यहाँ पर 4 से 5 मिनट चले जाएंगे। यानी कि टाइम कम रहता है, ऊपर से माइनस मार्किंग रहती है, तो यहाँ सोच समझ के करना होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा उस विकल्प का चयन करिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, घुमाने की अनुमति आप सभी को नहीं है। मतलब कि ये जो अपनी पास आकृति बनी हुई दी गई है ये किस विकल्प में है, किस विकल्प में सन्निहित है, तो घुमाने की आकृति आपको है नहीं, मतलब वैसी की वैसी होना चाहिए विकल्प में। इसके भी क्वेश्चन आप सभी से बनते पूछे ही जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, और दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन आप सभी को पता है, दिल्ली पुलिस के जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे होंगे तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन 7-8 देखने को मिलते हैं 25 में से। तो अब यहाँ पर हम लोग इसको चेक करेंगे, ऑप्शन में देखेंगे ये आकृति कहाँ दिखाई दे रही। तो सबसे पहले इस वाले हिस्से को देखेंगे, ये वाला ऐसे जाकर के इधर जाकर के त्रिभुज टाइप से बन करके, सबसे पहले इस वाले हिस्से को चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में हमें ये दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से इधर आया और इधर जाकर के ये आकर के इधर गया, इधर जाकर के इधर मिल गया। और अंदर का हिस्सा जो अपना त्रिभुज वाला है तो यहाँ पर प्रॉपर रूप से दिखता हुआ, यानी कि बनता हुआ दिख रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए अपना बन सकता है, यानी कि हम लोग ये हो गया करेक्ट आंसर। बट चेक कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पर ये वाली जो लाइन है ये आपको यहाँ पर ऊपर वाला हिस्सा और इसमें जैसे कि ये है, ये दोनों यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन जस्ट ऐसे लाइन है, ऐसे आना था, लेकिन ये आपका ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा और बी भी नहीं होगा। और यहाँ पर देखेंगे तो ये वाली जो लाइन दो दिख रही हैं ये ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में हमें राइट आंसर मिल गया है, जो कि अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर जो आकृति एक्स दी जाती है उसे ही देखना है कि किस विकल्प में है, और यहाँ पर अलग अलग आकृति है तो हम डेली अलग अलग बताएंगे जितनी भी आपसे आकृतियां पूछी जाती हैं। तो आकृतियां आप सभी से रिपीट होती हैं, तो यहाँ पर कोई बात नहीं, आप सभी को हर प्रैक्टिस सेट में अलग अलग बताएंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि उस आकृति का चयन करिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान लेगी। ये आपका आकृति श्रृंखला वाला क्वेश्चन आ गया, यानी कि यहाँ पर ये आकृति सीरीज आपसे पूछी जाती है। आकृति श्रृंखला में काफी सारे स्टूडेंट क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं या फिर सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं। देखिए यहाँ पर आप सभी को आकृति में ये प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया, तो यहाँ पर कैसा बॉक्स बनेगा, कैसी आकृति बनेगी, कौन कौन से चिन्ह लेटर आएंगे वो आपसे पूछे जाएंगे।
उससे पहले आप सभी को करना क्या है, यहाँ से पैटर्न को पता करते हुए जाना है, ये आकृत से ये आकृत कैसे बनी, फिर ये कैसे, फिर आपको ऑटोमेटिकली पोजीशन चेंज करते हुए पता चल जाएगी। तो मान लेते हैं हम लोग स्टार का पोजीशन हम लोग मानकर चलते हैं। पहली आकृत में स्टार यहाँ पर नीचे की तरफ है, इसके अगली में जाएंगे तो स्टार कहाँ पर चला गया है, यहाँ पर चला गया है। एक यानी कि यहाँ पर यानी इतने ही स्थान पर सभी आकृत में है, यानी कि इनका स्थान वही का वही, यानी कि ये कभी इस कोने में इस कोने में इस कोने में जाकर के नहीं बैठ रहा, ये भी याद रखना है। उसके बाद इस आकृत से इसके आगे देखेंगे तो ये आपका स्टार फिर वापस से आ गया, मतलब एक बार ये ऊपर गया फिर उसी स्थान पर आ गया, और इसके अगले स्थान पर देखेंगे तो ये वापस से फिर यहाँ पर चला गया। मतलब कि यहाँ पर इससे यहाँ अगली आकृत में देखा तो ये ऊपर आया, और उसके बाद देखिए तो उसी जगह पर आ गया, फिर अगले में देखा तो ये वापस वहीं चला गया है। ये आपका घूम रहा है, यानी कि मस्ती कर रहा है, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर, यानी कि ऐसे जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब अब ये यहाँ चला गया तो अगले में इस पैटर्न के हिसाब से इस मस्ती के कारण ये स्टार यहीं पर आना चाहिए, यानी कि यहाँ पर। तो स्टार यहाँ पर आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ये यहाँ था, उसके बाद ऊपर चला गया फिर वापस आया, फिर यानी कि ऊपर चला गया, तो अगले में स्टार यहाँ पर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जब यानी कि यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे इसके मस्ती के कारण इसको यहाँ पर लाए तो बी और सी में से तो होगा नहीं, ए या डी में से कोई एक होगा। तो इतना आप सभी को क्लियर आ गया कि स्टार यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इतना आप सभी को क्लियर है कि बी सी ना होकर के स्टार आपका यहाँ पर होगा। अब हम लोग दूसरे को चेक करते हैं। मान लीजिए किसी एक लेटर को अब हम चेक करते हैं, हम अब चेक करते हैं वी को। वी आपका पहले में यहाँ पर है, इस स्थान पर है, और हर बार आपको देखना ये स्थान चेंज कर रहा है। इसके अगले में देखेंगे तो ये बी आपका यहाँ पर आ गया है, ठीक है, ये यहाँ पर आ गया। इसके अगले में देखेंगे तो ये आपका बीच में चला गया, यानी कि इसके ये दोनों स्थान पर जा चुका था, यानी कि ये वापस नहीं गया है। यानी कि इसका ये है कि ये एक जगह नहीं टिक रहा है, यानी कि ये अलग अलग जगह भ्रमण कर रहा है। और इसके आगे और देखेंगे तो वी आपका यहाँ पर आ गया। इसका मतलब ये है कि यानी कि वी इस स्थान पर पहले था, फिर यहाँ पर आया, फिर इस स्थान से यहाँ पर है, अब ये भी यहाँ पर आ चुका है। इसका मतलब ये भी अभी 9 की जगह जाएगा, यानी कि ये सब पर राज करना चाहता है। पहले यहाँ पर गया, यानी कि एन को हटाया, और यहाँ पर कोई था तो इसको भी हटा दिया। अब ये अगले में यहाँ से ये इधर वापस नहीं आएगा, ये महान आदमी है, वापस चला जाएगा 9 वाले स्थान पर, 9 को हटाने की कोशिश करेगा, तो वी अगले में यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन में देखोगे तो वी दोनों में भी है। हमने यहाँ पर जिस तरीके से सॉल्व किया दोनों में यहाँ पर भी वी दिया गया है। अब यहाँ पर इतना क्लियर होगा कि यहाँ पर ये क्या होगा, यानी कि ये आपका यहाँ पर स्टार आ जाएगा और यहाँ पर वी आ जाएगा, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग 9 का स्थान चेक करेंगे क्योंकि 9 अलग अलग होता है। अब 2 का देख लेते हैं, 9 का ही देख लेते हैं। चलो 9 अब यहाँ पर पहले वाले में यहाँ पर दिया गया है। अब हमारे पास ऑप्शन बी और सी होगा नहीं, तो यानी कि हमने इसका पता कर लिया। 9 अब यहाँ पर है, आप पहले से दूसरे को देखेंगे तो 9 आपका यहाँ पर चला गया, फिर इससे वापस इसको देखेंगे तो 9 आपका वापस उसी स्थान पर आ गया, फिर इससे और वापस देखेंगे तो 9 यहाँ पर ऊपर चला गया, फिर अगले स्थान पर देखेंगे तो 9 नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्टार की तरह इधर उधर 2 स्थान चेंज कर रहा है, यानी कि पहले यहाँ था, फिर ये ऊपर चला गया था, फिर वापस यहाँ आया, फिर ऊपर चला गया, यानी कि ये ऐसा कर रहा है। इसका मतलब ये ऊपर जा रहा था तो अगले में ये वापस से यहाँ आ रहा है, यानी कि 9 यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर n दिया गया है, यानी कि यहाँ पर n दिया गया, डी हट जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमको दूसरों की चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन तीनों को हमने मस्ती करते हुए पकड़ लिया, इन तीनों की पोजीशंस को जान लिया, तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी को समझ में आया होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को हम सभी लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि ये भी एक श्रृंखला, कह रहा है यदि श्रृंखला को जारी रखना हो तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक आकृति है, क्या है, यहाँ पर एक आकृति है। ये आपका कटिंग जो पेपर होता है, कटिंग और फोल्डिंग वाला क्वेश्चन है। यानी कि यहाँ पर जैसे आप सभी को ये पेपर कटिंग फोल्डिंग का क्वेश्चन है, ये आपका पूरा बॉक्स है, और यहाँ पर इसका ये कहना है क्वेश्चन का, ये पेपर कटिंग फोल्डिंग, इसको हम लोग क्या करेंगे, इस वाले हिस्से को पहले हम लोग इतने हिस्से को फोल्ड करेंगे, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब का ये काम करेगा।
फिर हम लोग पूरे हिस्से को यहाँ से मोड़ देंगे तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, यानी कि ये छपने वाला काम करेगा। तो यहाँ पर हमें गलती निकालना है कि जैसे अगर ये पूरी लाइन है, अगर इसकी ये पूरी लाइन है, इतना सा अगर रोटेट करेंगे तो ऊपर से भी ये लाइन वैसे ही बनेगी, क्योंकि इतना जब हम लोग रोटेट करेंगे तो नीचे भी सेम बनेगी, और नीचे भी सेम जब बन जाएगी तो ये दो लाइन हो गई यहाँ पर, और ये जो हिस्सा है सेम ऐसा कि वैसा ही बनेगा, यानी कि ये छोटा और ये ऐसा ही, इतना आप सभी को क्लियर होगा। और दोनों लाइन आप सभी को यहाँ पर दिख भी रही होंगी, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में ऊपर हो गई तो इसको हटा देंगे, ऊपर नहीं है तो ऑप्शन ये होगा नहीं। अब इसका ये कहना है कि ये वाला पूरा हम आपको रोटेट करना है, यानी कि ये भी ऐसा सेम बनेगा और सेम ऐसा ये भी बनेगा, तो ये दर्पण प्रतिबिंब का काम करेगा, और उसके बाद ये अपना वैसा बनेगा और नीचे भी अपना ये वैसा बनेगा, ये लाइन पूरी हो जाएगी। और ये आपकी जो ऐसे ही थी बिंदियाँ, और ये बिंदियाँ आपकी इस साइड चली जा करके एक यहाँ पर आ जाएगी। तो ऐसे ही ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन यहाँ पर ये दो बिंदियाँ है नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी वाला भी नहीं होगा। आप कहेंगे यहाँ पर ब्लैक नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर दो बिंदियाँ, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर दो बिंदियाँ हैं और यहाँ पर भी दो बिंदियाँ हैं। बिंदियाँ होना कहाँ पर चाहिए, यहाँ पर बिंदियाँ अंदर की ओर है, लेकिन अंदर की ओर नहीं बनेंगी, बाहर की ओर नहीं होंगी। ऑप्शन ए भी नहीं होगा, बी को हटा दिया, तो ऑप्शन नंबर डी वाला अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला। तो इसलिए बस थोड़ा सा आपको प्रतिबिंब पर काम करना होता है, इसी पे ध्यान देना होता है। ये पेपर कटिंग और फोल्डिंग का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दिए गए समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं। यानी कि संख्या आप सभी की जो दी गई हैं, दो समुच्चय आपको दिए गए हैं कोष्टक में, इनका आपस में रिलेशन पता करना है कि वैसा किस विकल्प में है, ये हम आपको बताना है। समुच्चय के क्वेश्चन ऐसे हम आपको देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है, और यहाँ पर इनका संबंध हम सभी लोग पता करेंगे। आपको पता होगा कि ज्यादातर हम लोग छोटी संख्या से बड़ी संख्या का पता करने की कोशिश करते हैं। तो छोटी से बड़ी, यानी कि चाहे गुणा करना हो, चाहे आपको वर्ग करना हो, घन करना हो, ये सभी चीजें करते हैं। तो यहाँ पर आसानी से देखेंगे तो 14 का 2 गुना करेंगे, 14 दूना 28, यानी कि यहाँ पर गुणे में 2 गुना हो रहा है। 28 से 84 लाने के लिए, यानी कि 28 का 3 गुना करेंगे तो 28 तिया कितना होता है, 84। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा, पहले से 2 गुना करेंगे तो दूसरी, और दूसरी का 3 गुना करेंगे तो तीसरी संख्या आ जाएगी। सेम लॉजिक यहाँ पर भी हो रहा क्या, 17 का 2 गुना करेंगे, 17 का 2 गुना 34, और 34 का 3 गुना यहाँ पर 102 होता है, 34 का 3 गुना 102, यानी कि यहाँ पर हमने दोनों में एक ही तरीके से एक ही लॉजिक लगते हुए पता करके समुच्चय का संबंध पता कर लिया। अब वैसा के वैसा हमें ऑप्शन में देखना है कि पहले से 2 गुना करेंगे तो दूसरी प्राप्त होगी, दूसरी से 3 गुना करेंगे तो तीसरी प्राप्त होगी। ऑप्शन में देखते हैं, 21 दूना 42, 20 दूना 40, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 20 का 2 गुना 40 होता है, यहाँ पर 41 लिखा है। ऑप्शन नंबर सी और डी होगा नहीं। अब हमारा इजी हो गया मेथड। अब इसका अगर 2 गुना करेंगे, इसका 2 गुना 42 है, और ये भी 2 गुना है, ये भी 2 गुना है, तो ये आपको लिख देता हूँ, ये भी 2 गुना है, और ये भी अपना 2 गुना है, तो ये 2 गुना तो हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर 2 गुना है, तो अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले को क्या करना है, 3 गुना करना है। इसका जब हम लोग 42 का 3 गुना करेंगे तो कितना, 2 तियाँ 6 और 4 तियाँ 12, यानी कि 42 का 3 गुना 136 नहीं होगा, यानी कि ये होगा नहीं। 42 का 3 गुना 2 तियाँ 6, 4 तियाँ 12, यानी कि ये हो जाएगा, यानी कि 3 गुना ये फॉलो कर रहा है। यानी कि इसके जैसा जो समुच्चय है जो मैंने बनाया था, वो केवल हमें ऑप्शन नंबर किसमें, बी में मैच हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सभी को ऐसे सॉल्व करना है, और ये सरल क्वेश्चन और पूछा भी गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़िए। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लुप्त अक्षर समूह ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए और बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर ये जो आकृति आपको दिख रही है, यहाँ पर आप सभी को क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना, और ये हमें घन टाइप की दिखाई दे रही है। अगर हम लोग पी से, यानी कि ऐसे ऐसे माइनस की तरफ आएंगे, देखते हैं क्या होगा। यानी कि पी से डी, डी से सी, और फिर ए, यानी कि माइनस एक एक हो रहा है। पी से डायरेक्ट यानी कि एक नहीं हो रहा है, और इधर से देखिए पी से एल, मतलब कि यहाँ से 4 माइनस हुआ, और एल से यहाँ पर 3 माइनस हुआ, फिर यहाँ पर 2। ऐसा भी हमें ऑप्शन में नहीं मिलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब हमको यहाँ पर संख्याओं में बदलना होगा। पी कितने नंबर पर आता है, तो ये आपका 16 नंबर पर आता है। डी कितने नंबर पर आता है, तो डी अपना 4 नंबर पर आता है। तो इनको हम संख्याओं में बदलते हैं तो ये आसानी से सॉल्व होगा।
ये डी पी 16 नंबर पर, डी 4 नंबर पर और सी अपना 3 नंबर पर, एल 12 नंबर पर और यहाँ पर ये आपका सी 1 मिनट में लिख देता हूँ। ये पी आपका 16 नंबर पर, डी आपका 4 नंबर पर, एल 12 नंबर पर, सी 3 नंबर पर और डी आपका 4 नंबर पर, आई आपका 9 नंबर पर, बी आपका 2 नंबर पर, ई आपका 5 नंबर पर और एच आपका 8 नंबर पर। अगर ध्यान से देखोगे तो ये अपने पास क्या है, ये अपने पास 16 है। यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा तो ये 16 दिया गया है। इस वाले बॉक्स की अगर बात करें, इनको आपस में प्लस करें तो यहाँ पर कितना आ रहा है, तो 12 4 इसमें जब प्लस करोगे तो यहाँ पर भी 16 आ रहा है और यहाँ पर जब आपस में प्लस करोगे 4 3 7 7 9 यहाँ पर भी 16 हो रहा है इस बॉक्स में। अब इसको अगर प्लस करेंगे तो यहाँ पर 2 5 7 7 8 कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर वो लाना है कि यहाँ पर योग करके 16 लाना है। तो यानी कि यहाँ पर ऐसा क्या नंबर लिखें तो यहाँ पर 16 आ जाए। तो यानी कि सेम तरीके से हमें यहाँ पर 16 लाना है, ये याद रखना है। तो यहाँ पर अब देखिए, क्योंकि इनका सभी का योग 16 हो रहा है तो इनका योग यानी कि यहाँ पर 5 2 कितना होता है, 5 2 यहाँ पर 7 और 7 8 15, 15 मतलब कि यहाँ पर 16 बनाना था। 15 में क्या जोड़े कि यहाँ पर 16 हो जाए। 15 में अगर एक को प्लस कर दोगे तो अपने पास 16 हो जाएगा और एक नंबर पर ए लेटर आता है तो यानी कि यहाँ पर ए को हम रखेंगे, यानी कि इसको संख्याओं में बदलेंगे तो यानी कि ये जब आपस में जोड़ोगे तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहां पर ए आना चाहिए। ए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है तो बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, जो कि अपना सही जवाब हो जाएगा। तो पैटर्न के हिसाब से हमें सॉल्व करना होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एक्स वाई का भाई है, जेड वाई का पति है, जेड ए का पुत्र है, बी ए की पत्नी है, बी वाई से किस प्रकार संबंधित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो ये अपना रक्त संबंध और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसमें इशारे करने वाले क्वेश्चन या ए गुड़े बी का अर्थ है ये बी की माता है या पिता है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आप सभी को धीरे धीरे करवाऊंगा। पहले आप छोटे क्वेश्चंस को समझिए। हालांकि ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं बट आपको समझना होगा तभी आप हाइयर लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। अब अगर आपसे पूछा जाए तो आसानी से कैसे, आप सभी को धीरे धीरे क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन कह रहा है एक्स जो है वाई का भाई है, इतना पढ़िए मात्र। एक्स क्या है, एक्स जो है ये जो एक्स है ये वाई का क्या है, वाई का भाई है। तो हम लोग वाई का भाई मतलब कि यहाँ पर प्लस लगाएंगे, एक्स वाई का भाई है। ये आपको क्लियर होगा क्योंकि यहाँ पर क्लियर बराबर है। तो यानी कि यहाँ पर आगे देखिए कह रहा जेड वाई का पति है, ये जो जेड है ये वाई का पति है, यानी कि यहाँ पर वाई का पति है तो यहाँ पर पति पत्नी यानी कि डबल जोड़े लगा देते हैं 2 लाइन की। तो ये जो जेड है, ये जेड जो है ये वाई का पति है। तो पति है इसका मतलब यहाँ पर प्लस लगाएंगे और यहाँ पर ये ऑटोमेटिक ये माइनस आ जाएगा, यानी कि पति पत्नी यानी कि औरत हो जाएंगी जो कि माइनस लगा दिए। जेड वाई का पति है, इतना क्लियर हो गया। फिर आगे देखिए कह रहा है जेड ए का पुत्र है। जो जेड है ये ए का पुत्र है, ये जो जेड है ये ए का पुत्र है, इसका मतलब ए ऊपर लिखा जाएगा, ए यहाँ पर ऊपर आ जाएगा क्योंकि ए का पुत्र यहाँ पर जेड है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया, ए जेड का मतलब जेड ए का पुत्र है, यानी कि यहाँ पर जेड ए का पुत्र है, ए जो है जेड का पुत्र है सॉरी। तो उसके बाद जेड ए का पुत्र है तो यानी कि आगे देखिए यहाँ पर कह रहा है बी ए की पत्नी है। बी जो है वो ए की पत्नी है, बी जो है यानी कि ए की पत्नी है तो ये आपस में पति पत्नी हो जाएंगी, यहाँ पर बी लिख देंगे और ये ए की पत्नी है तो ये पति हो जाएगा और ये पत्नी हो जाएंगी। तो बी ए की पत्नी है तो ये आपका पति पत्नी हो गए, बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब क्वेश्चन कह रहा बी वाई से किस प्रकार संबंधित है। अब ये आपको बताना है कि बी वाई से किस प्रकार संबंधित ये क्वेश्चन पूछ रहा है। मैंने आपको कल भी बताया था जहां पर से लगा है वहां से उल्टा बताना है कि बी वाई से, यानी कि आप उससे किस प्रकार संबंधित हैं। यानी मैं कहूं या आप चाहे लड़का हो लड़की हो, आप उससे किस प्रकार संबंधित हैं, यानी आप उसके क्या लगते हैं। तो आप उसके क्या लगोगे, या तो भाई लगोगे, बहन लगोगे, या माता या पिता, कुछ भी लग सकते हो। तो यहाँ पर आप उससे किस प्रकार संबंधित हो, वैसा ही यहाँ पर जो बी है ये वाई से किस प्रकार संबंधित है। बी मतलब आप, वाई मतलब सामने वाला। तो यहाँ पर आप सभी को उल्टा बताना है, वाई का बी क्या लगेगा, यानी कि यहाँ पर बी वाई से किस प्रकार संबंधित है।
यानी कि बी जो है वाई का क्या लगेगा। तो बी जो है वाई का ये लगेगा क्या। काफी सारे स्टूडेंट इक्वेशन तक तो पहुंच जाते हैं लेकिन ये जो रिलेशन है इसको बताने में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए जहां से लगा हो तो वहां से उल्टा रिलेशन, यानी कि बी जो वाई का क्या लगेगा। तो आप कहेंगे बी जो है ये वाई का क्या लगेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाई है, वाई का बी क्या लगेगा। और वाई ये यहाँ पर है, अगर ये लड़की है, जेड का ये पिता है, तो इसका भी पिता यानी कि ये इसका भी पिता हो जाएगा। सॉरी, यानी कि इनके पिता नहीं हो गए क्योंकि यहाँ पर ये चीज, यहाँ पर जेड का क्या है, ये जेड के पिता है, ये इनकी पत्नी है। और यहाँ पर बी मतलब कि ये पत्नी है, यानी कि ये यहाँ पर कौन है, ये एक पत्नी है, यानी कि यहाँ पर आप खुद को ले लीजिए, ठीक है, ये आप हैं। बी मतलब क्या लगेगा, यानी कि यहाँ पर बी वाई से किस प्रकार संबंधित, वाई का बी क्या लगेगा, तो ये आप खुद हैं। और यहाँ पर देखिए ए जो है ये आप कहेंगे ससुर लगेंगे आपके, और बी यहाँ पर आपकी सास लगेंगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर आपके पति के माता पिता हैं ये, तो आपके पति के माता पिता आप सभी के क्या लगेंगे, सास लगेंगे। सास यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। आपको आसान तरीके से समझाने के लिए मुझे बहुत बार बार बोलना पड़ता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आज शनिवार है, 48 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आप सभी को करवाया था कल, कि 18 दिन पहले कौन सा दिन था। ये क्वेश्चन आप सभी को पहले प्रैक्टिस सेट में करवाया हूँ, और ये वापस क्वेश्चन इसलिए लेकर आते हैं कि अगर रिपीट क्वेश्चन बन जाए तो आप सभी लोग कर लो, क्योंकि कैलेंडर में हर प्रैक्टिस सेट में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में आप सभी को करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर आज शनिवार है, तो 48 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 7 दिन बाद वही दिन रिपीट करता है, तो हम क्या करेंगे, 48 को सबसे पहले काटेंगे। 48 को हम लोग 7 से काटेंगे, 7 से काटेंगे, 7 छंग 42, तो ये 6 बार में कट गया। शेष आपको हो गया यहाँ पर कितना बचा, शेष यहाँ पर बचेगा आप सभी का 7 छंग 42, यानी कि 7 छंग 42 6 बार कटा, यानी कि शेष अपने पास 48 है। तो यहाँ पर 6 ही शेष बचा। शेष जो बचा ये अपने पास वही अपना आंसर होता है। शेष जो आता है उसे हम लोग जीरो, अगर जीरो आता तो वही दिन हो जाता, जीरो यानी कि आता तो वही दिन हो जाता है। अगर शनिवार तो शनिवार, तो यहाँ पर शेष 6 बचा है, तो इस 6 को जोड़ना है या घटाना है, किस पर वर्क करेगा। तो यहाँ पर लास्ट में कह रहा होगा, होगा का मतलब आगे, था थी मतलब घटाना, तो होगा कहेगा तो हम लोग जोड़ेंगे। तो शनिवार में हम लोग 6 जोड़ेंगे, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार, 6 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। ऑप्शन में देखोगे शुक्रवार कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो शेष बचे हैं उसमें आपको इसमें जोड़ना है 6 प्लस करके, तो आपको ऑप्शन नंबर बी वाला आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 नंबर का क्वेश्चन तो दिया गया है कि प्रश्न में यदि निम्नलिखित शब्दों को उसके अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। यानी कि तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द होगा, मतलब यहाँ पर इनके क्रम आप सभी से पूछे जाए, तो यहाँ पर मैंने आप सभी को बताया था कल वाले प्रैक्टिस सेट में। अब यहाँ पर तीसरे नंबर पर ये आएगा कौन सा, ये आप सभी का आ जाएगा। तो यहाँ पर क्रम निकालेंगे तब भी वही होगा, जैसे कि यहाँ पर PLA, यानी कि यहाँ तक तो क्लियर है, तो PLA तो यहाँ तक सभी तक क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका PLA है, तो यहाँ पर सभी में हम काट देते हैं इसको, तो PLA और यहाँ पर भी PLA है और यहाँ पर भी PLA है, इसको भी, यानी कि यहाँ पर O आ गया, तो यानी कि लास्ट में ये तो चला जाए, यानी कि तीसरा वाला लास्ट में चला जाएगा, यानी कि ये लास्ट में चला जाएगा। तो इसको अभी के लिए भूल भी जाओ, जो पहले हट जाता है वो लास्ट में चला जाता है, ठीक है, ये मान लीजिए लास्ट में रहेगा। अब यहाँ पर ये एस है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर क्यू है। तो यहाँ पर सबसे पहले ABCD में कौन आता है, तो ABCD में सबसे पहले आपका होगी ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि यहाँ पर 1 नंबर वाला पहला आएगा। 1 नंबर वाले नंबर को हमने ले लिया, तो यहाँ पर हटा दूँ, ठीक है, यानी कि यहाँ पर मैं आपको हटाऊंगा नहीं, क्योंकि आप सभी को यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर तीसरे नंबर वाला पीछे चला जाएगा, और यहाँ पर पता है इसके बाद सी वाला आएगा, और सी वाले को यहाँ पर पहले नंबर पर लेकेंगे तो सी पहले आ जाएगा, और उसमें सी के बाद एस और क्यू या वाई, तो आप कहोगे क्यों आएगा, तो यहाँ पर दूसरे नंबर में आएगा। फिर यानी कि ये 1 पर आया, फिर दूसरे नंबर पर, फिर ये आपका 4, यानी कि ये आपका 4 और वाई आपका 2, और ये लास्ट में 3 नंबर। तो ये अगर क्रम पूछे तो क्रम बन गया है। अगर यहाँ पर हमें पूछे कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा, तो तीसरे स्थान की जब भी बात की जाए तो चौथा नंबर है, ये आपका तीसरे स्थान पर आएगा। जो ऑप्शन में देखेंगे
चौथे नंबर वाला, तो ये आपका प्लास्टर, प्लास्टर जो है ये अपना तीसरे नंबर पर आएगा। तो ऑप्शन में प्लास्टर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पर ये क्रम नहीं पूछा है, हमें यहाँ पर कौन सा किस नंबर पर आएगा, तो ये तीसरे नंबर पर आएगा, चौथा वाला है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जब क्रम पूछते हैं तो ये 1 2 3 4 2 3 ऐसे ज्वाइंट करने लगते हैं, यानी कि कैलकुलेशन करने लगते हैं माइंड में। तो यहाँ पर ये आप सभी को नहीं करना है। तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर आएगा, तो यहाँ पर चौथे नंबर पर आ रहा है, चौथे नंबर का मतलब ये प्लस आ रहा है, तो यहाँ पर ये सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है संख्या 68 37 941 के अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर कितने ऐसे अंक हैं जिसमें जिनके स्थान पर समान अंक रहेंगे। तो यहाँ पर समान रहेंगे, इसका मतलब क्या है, देखिए इसका कहना है कि सबसे पहले यहाँ पर संख्या दी गई है, क्या दी गई है, 68 37 94 और यहाँ पर 1 ये दी गई, और 37 के बाद यहाँ पर क्या दिया गया है, 94 1, यानी कि इनका कहना है इन अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर इनको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि घटते क्रम में सबसे पहले आपका 9 आ जाएगा, बड़ा है, उसके बाद 8 आ जाएगा, उसके बाद 7 आ जाएगा, देन आफ्टर आप सभी का 8 आ गया, 7 आ गया, उसके बाद 6 आ जाएगा, उसके 5 नहीं है, 4 को ले लेंगे, और 4 के बाद 3 है, 3 को ले लेंगे, और 1 को ले लेंगे। तो हमने इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया, क्योंकि यहाँ पर अवरोही ये कह रही थी। तो अवरोही क्रम में इसको लिखा, तो इसमें कह रहे कितने ऐसे अंक जिसके ठीक स्थान समान रहेंगे। तो यहाँ पर जिनके स्थान समान रहेंगे उसका मतलब क्या है, यानी कि जिनके स्थान समान रहेंगे वो यहाँ पर है 8 वाला जो स्थान है ये भी आपका समान है, जैसे कि ये दूसरे नंबर पर, ऊपर भी दूसरे नंबर पर था, और इनका भी समान था, यानी कि ये भी लास्ट में है और ये भी लास्ट में है। तो इनका कहना है कि कौन जो समान रहेगा, तो समान रहने वाला केवल 2 है, कौन है, तो ऑप्शन बी में दिया गया है आप सभी का राइट आंसर, जो कि यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। बाकी के सभी के स्थान चेंज हो चुके हैं अवरोही क्रम करने पर। ऐसे ही आप सभी को हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में करवाया है, अगर नहीं देखे हैं तो उसको जाकर जरूर देखिए। ठीक है, तो वैसा कि वैसा यहाँ पर बस संख्या दी है, अवरोही या अवरोही आरोही क्रम चलता है, ऑप्शन नंबर ये भी अपना करेक्ट आंसर हो गया बी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 नंबर का क्वेश्चन करने से पहले यहाँ पर आप सभी को दिया गया है, देखिए कथन और निष्कर्ष दिया गया है। सबसे पहले कथन को समझना है, उसके बाद में निष्कर्ष क्या कह रहा है ये हमें देखना है। तो ये मैं आप सभी को बताना कि कथन को सबसे पहले सत्य मानना है, और कथन को अपने पिता के समान मानिए, उसके बाद निष्कर्ष क्या कह रहा है ये आप सभी को देखना है। तो कथन को हम लोग सत्य मानकर कहते हैं, कह रहा है सभी मुर्गियां कुत्ते हैं। मान लो यहाँ पर हमने यहाँ पर मुर्गियां बनाई, मुर्गी फॉर एम फॉर मुर्गी, यहाँ पर ये कह रहा है सभी की सभी मुर्गियां, जितनी भी सभी मुर्गियां हैं वो सभी कुत्ते हैं। यानी कि ये मत कहना कि सभी की सभी मुर्गी कुत्ते कहते हैं, ये हमें मानना है। यानी कि आपको बस कथन को मानना है कि जैसे कथन कह रहा है, तो सभी मुर्गियां क्या हैं, ये यहाँ पर कुत्ते हैं, तो यहाँ पर सभी मुर्गियों को कुत्ते के अंदर बनाएंगे। तो ये हमने ये जो डायग्राम ग्रीन वाला बनाया, ये फॉर के फॉर कुत्ता, यानी कि यहाँ पर इजी मेथड से मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मुर्गे मतलब एम, कुत्ते मतलब के, और डॉग भी ले सकता था, लेकिन यहाँ पर हमें समझाना है, लिखना नहीं है। समझाने के लिए ये वाला शब्द आप सभी का ले लिया। अब दूसरे को देखिए, दूसरा क्या कह रहा है कि सभी कुत्ते, यानी कि जितने भी कुत्ते हैं सभी के सभी वो क्या है, मोर हैं। अब यहाँ पर जो कुत्ते हैं ये सभी के सभी कुत्ते यहाँ पर मोर हैं, तो ये आप सभी के क्या हो जाएंगे, मोर के अंदर आएंगे। अब यहाँ पर मोर का हम थोड़ा सा लिख देंगे, यानी कि यहाँ पर ये सभी के सभी यहाँ पर मोर हैं। ठीक है, सभी के सभी कुत्ते मोर हैं। अब यहाँ पर इसको अगर एनालिसिस किया जाए, तो जितनी भी मुर्गियां हैं यहाँ पर सभी के सभी कुत्ते के अंदर भी हैं और मोर के अंदर भी हैं। और यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे कि इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है। यहाँ पर पहला निष्कर्ष ये कह रहा है कि सभी मुर्गियां जो यहाँ पर मोर हैं, यानी कि मोर आप सभी को दिख रहा है, जो मोर है सॉरी, सभी के सभी मुर्गियां आपके कुत्ते के अंदर हैं और कुत्ते मोर के अंदर है, तो इसका मतलब ये होगा नहीं। तो जैसे मैंने आपको कहा, जैसे कि आप कोई चीज अपने जेब के अंदर स्टोर किए और उस सामान के अंदर और उस सामान को मतलब पैक कर रखा होगा, तो ऑलरेडी वो जेब कहलाएगा। तो जितनी भी मुर्गियां ये सभी मोर हैं, तो यहाँ पर पहला वाला आप सभी का करेक्ट कह रहा है। दूसरा कह रहा है सभी मोर कुत्ते हैं, तो यहाँ पर सभी के सभी मोर कुत्ते दिखाई दे रहे हैं, नहीं, सभी के सभी कुत्ते मोर हैं ये, लेकिन मोर कुत्ते नहीं हैं। ऐसा कथन में कहा गया है,
यानी कि सभी के सभी मोर कुत्ते नहीं कहा था। यानी कि यहाँ पर हम लोग इसको गलत मानेंगे क्योंकि सभी के सभी मोर कुत्ते नहीं हैं। हाँ, कुछ मोर कुत्ते हैं लेकिन सभी नहीं हैं। सभी कुत्तों की जब बात की जाए तो यहाँ पर आप सभी को ये ऑप्शन किसके साथ लगाना है देखिए। तो ये कह रहा है सभी के सभी मोर कुत्ते हैं, तो सभी के सभी मोर कुत्ते हैं नहीं, लेकिन सभी कुत्ते मोर हैं, तो ये गलत हो जाता है। अगर कुछ मोर कुत्ते कह देता तो हम लोग सही मान लेते, तो ये गलत है। तो यहाँ पर केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया है, जो कि अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए निम्नलिखित में से किन दो गणितीय चिन्हों का आपस में बदलना जाना चाहिए। तो यहाँ पर बदल जाना चाहिए। तो ये अपना गणितीय संग्रह का क्वेश्चन है। कल मैंने माइनस प्लस को बदलने पर यानी कि इक्वेशन सॉल्व करवाई थी। अब यहाँ पर आप सभी को ऑप्शन से क्या करना है, इसका क्या करना है, इस समीकरण में किन दो चिन्हों को आपस में बदलना है कि समीकरण सॉल्व हो जाए, ये आप सभी को देखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन से उठा करके सॉल्व करेंगे। याद रखना, यहाँ पर आपको ऑप्शन से उठा करके सॉल्व करना, कोई अपने तरफ से नहीं लेना। ऑप्शन से उठाओगे, ए में कहा गया कि बराबर और गुणे का चिन्ह बदलना है, तो यहाँ पर बराबर और गुणे के चिन्ह को आपस में बदलेंगे। समीकरण को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 98 है, फिर आपका माइनस का चिन्ह है, इसको बदलना ही नहीं तो वैसे रखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर 49 दिया गया है, जो कि आपका भाग का है, वैसे ही रखेंगे। और 7 और प्लस का वैसे ही रहेंगे। और 74 को ये वैसे गुणे को बदल लें। गुणे को यहाँ पर क्या करें, गुणे को बदलने के लिए हम लोग यहाँ पर पलटेंगे, यानी इसको आपस में बदल देंगे। तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह है, वहाँ पर गुणे का, और जहाँ पर गुणे है वहाँ पर बराबर। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग गुणे का है, वहाँ पर बराबर का रखेंगे। फिर आगे कौन सा चिन्ह रखेंगे, तो आगे 55 है तो 55 को लिखेंगे। और आगे हमारे पास गुणे को हम लोग क्या रखेंगे, 3 को रखेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया, 3 को लिख दिए। आप देखिए, अब इस समीकरण को अगर बोर्ड मास रूल से सॉल्व किया जाए तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर भाग दोगे तो यहाँ पर 7 7 49, यानी कि 7 बार में कट जाएगा। अगर 7 बार में ये कट गया तो यहाँ पर अगर इसको हम माइनस कर दें या प्लस प्लस जोड़ भी सकते हैं, तो हम डायरेक्ट माइनस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 58 में से जब 7 को घटाएंगे तो यहाँ पर 91 आ जाएगा, 91। और यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर ये 74, यानी कि ये आपका उतर जाएगा। और यहाँ पर ऊपर से कितना है, 55। ठीक है, गुणे में आप सभी के 3, इसको भी आप सभी लोग सॉल्व कर सकते हो। नीचे और सॉल्व करवा देते हैं, इनको जब जोड़ोगे तो 4 1 5 9 7 16, यानी कि 165 हो गया, बराबर 5 तिये 15 और 5 तिये 15, 15 1 16, यानी कि इनका भी गुणा करने पर 165 आ गया। यानी कि यहाँ पर आप सभी को पता चल गया कि 165 ये हो रहा है। इधर की जो संख्या आ रही वो भी बराबर में आ गई। इसका मतलब ये बराबर वाला चिन्ह जो है, ये बराबर का कहना ये आपका सही कह रहा है। तो इसी से हमारा समीकरण सही हो रहा, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। हालांकि कभी कभी सॉल्व करने पर बीच में यहाँ पर जो है प्रॉब्लम्स आती हैं, पीछे आ जाती है, लेकिन बराबर का चिन्ह हमें मिला तो इधर भी गुणा करने पर 65 आए, तो इनको सॉल्व करने पर 65 आना चाहिए था। तो दोनों का मान 65 आ गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 24 की तरफ बढ़ते हैं। और 24 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे एक पासा दिया गया है और 7 सतह 4 के विपरीत कौन सी सतह होगी, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में सिंगल पासा करवाया था, और ये भी अपना सिंगल पासा है। और सिंगल पासा मतलब कि पासे दो प्रकार के होते हैं, एक मानक पासा और एक सामान्य पासा। तो मैंने वहाँ पर मानक पासा बताया था, और मानक पासा और सामान्य पासा को कैसे पहचानते कि पासा मानक है या सामान्य। तो किन्हीं भी दो फलकों का योग करके देखते हैं। अगर किन्हीं भी दो फलकों का योग 7 हुआ तो सामान्य, अगर नहीं हुआ तो मानक। जैसे कि इन दो फलक का योग यहाँ पर 3 और 4 कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। इसका मतलब ये हमारा सामान्य पासा है। कौन सा, सामान्य पासा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये सामान्य पासा हो गया। किन्हीं भी दो फलकों का योग 7 नहीं होता तो वो आपका मानक पासा कहलाता है। और इसमें किसी भी संख्या का विपरीत बताना है तो 7 में से घटा देना। जैसे 6 का बताना है तो घटाएंगे, तो ये आपका एक इसका विपरीत हो जाएगा। ये आपको पहले वाले प्रैक्टिस सेट में बताया हूँ। उसके बाद डबल पासे, ट्रिपल पासा, चौवल पासा, ये सभी मैं आप सभी को करवाऊंगा। बट आपको सिंगल पासे को थोड़ा समझ लेना। अगर आप पहले ही नहीं देखोगे तो आपको मिडिल से कैसे समझ में आएगा। तो यहाँ पर जब भी आपको सामान्य पासा मिले तो यहाँ पर दिख रहा 2 3 4, यानी कि क्या दिख रहा है, 2 3 4। पासे की सतह कितनी होती है, 6। 2 3 4 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है एच, यानी कि 1 से 6 तक, यानी कि उसके बाद यहाँ पर 1 और 2 3 4
5, 6 टोटल ऐसी 6 संख्याएं होंगी। और जो 6 संख्याएं होंगी, क्योंकि यहाँ पर 6 सतह होती हैं और यहाँ पर ये फासे के फलक पर, क्योंकि ये कैसे हो सकता है, यानी इसी के लिए हो सकती है, यानी कि यहाँ पर 2 3 4 यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो यानी कि 2 3 4 इसका मतलब ये संख्या तो होगी ही होगी। यानी कि हमें यहाँ पर किसका पूछा गया, 4 के विपरीत, यानी कि यहाँ पर 4 के विपरीत सामान्य पासे में एग्जिट विपरीत हम लोग नहीं बता सकते, एग्जैक्ट जिसको बोलते हैं। सामान्य पासे में जो नहीं दिखता वही उसका विपरीत होता है। यहाँ पर केवल संभावना बतानी होती है। अगर हम लोग 4 का बताएंगे, 2 और 3 इनके पड़ोसी हो जाएंगे, क्योंकि ये यहाँ पर इनके पड़ोसी हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपको 1 नहीं दिखाई दे रहा, इसमें 5 नहीं दिखाई दे रहा, 6 नहीं दिखाई दे रहा। या तो 1 हो सकता है, तो 5 या तो 6, या तो 1 या तो 5 या तो 6। यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा या तो 1 या तो 5 या तो 6 होगा। अगर आप इसी में 3 का भी पूछ लिया जाता, तो यहाँ पर या तो 1 या तो 5, या तो यहाँ पर 2 का पूछ लेता है, या तो 1 या तो 5 या तो 6। यहाँ पर ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए वाला अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामान्य पासे में हम लोग क्या करते हैं, एग्जैक्ट नहीं बता पाते हैं, जो नहीं दिखाई देता उसको उसकी संभावना में लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क रहेगा। आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन था, पढ़ लीजिए ध्यान से और इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। 6 व्यक्ति हैं, एस टी यू वी डब्ल्यू और एक्स, एक दिन एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। एक के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यू और एक्स के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, टी एस के बीच दाएं बैठा है, डब्ल्यू वी के ठीक बाएं बैठा है, वी एक्स के ठीक बगल में नहीं बैठा है, पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन सा व्यक्ति बैठा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो कैसी लगी साथियों रीजनिंग का पार्ट 2 की क्लास, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और यहाँ पर अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको चैनल को लाइक करके, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि यहाँ पर रेगुलर बेस पर क्लासेस आप सभी की कंटिन्यू कराई जाएं। और हम सभी लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इसके पार्ट नंबर 3 में भी आपको शाम को 9 बजे क्लास प्रोवाइड मिल जाए, या फिर आप सभी को मॉर्निंग सेशन में क्लास प्रोवाइड मिलेगी। तो वेट करिएगा, मैं आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन भेज दूंगा कि यहाँ पर इतने बजे क्लास आने वाली है। तो आप सभी लोग ज्वाइन होइए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद साथियों।